ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत सारे गुह्य रहस्य बताए हैं, तो एक एक करके हम उनको देखने वाले हैं। साथ साथ बाबा ने बहुत सारी हिदायतें दी हैं। पहली हिदायत बाबा की ये है कि ये पढ़ाई जो है मनुष्य देवता बनने की है, तो तुम्हें खुद भी पढ़नी और दूसरों की भी पढ़ानी, यानी सबको सुख धाम और शांति धाम का क्या करना है, रास्ता बताना है। दूसरी बात बाबा ने कही, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हों क्या करेंगे, अनेकों का कल्याण करेंगे। पहले खुद का कल्याण करेंगे, फिर दूसरों का कल्याण करेंगे। ज्ञान धन से अपनी झोली भरेंगे, फिर दूसरों की भरेंगे। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। अब बाबा ने कहा, तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य देवता बनाने के लिए, लेकिन दुनिया में नहीं पता है एक गुप्त रीत से आकर के कैसे भगवान ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा ये भी नहीं पता है कि कलयुग से सतयुग पति से पावन दुनिया में जाने का रास्ता, वो भी बगैर कौड़ी खर्चे के। कोई खर्चा तो लगता नहीं, लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता कि सहज योग ज्ञान सहज राजयोग कैसे है। दूसरा, बाबा ने श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी बातें बताई कि जो लिख दिया है ना, कलंक लगाए कि श्री कृष्ण के ऊपर माखन चुराता था, ये करता था, वो करता था, उसकी हम गहराई में जाएंगे। मटकी फोड़ता था, कौन सी मटकी फोड़ी, उसके बारे में हम देखेंगे। और भक्त में मेल्स में नारद का नाम और फीमेल्स में भक्त मीरा का नाम है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा। एक बात और बाबा ने कहा है कि इस ज्ञान में अगर आगे बढ़ सकते हैं तो एक तो सीढ़ी चढ़ना है ना। उतरना तो सहज होता है, चढ़ने में मेहनत होती, लेकिन आजकल तो लिफ्ट लगती है। तो ऐसे ही तुम सेकंड में चढ़ती कला कर सकते हो। कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। आज बाबा ने बबूलनाथ के मंदिर को भी याद किया है और कैसे भ्रमरी भूं भूं करके भ्रष्टा के कीड़े को भ्रमरी बना देती है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। ये भी बाबा ने कहा है कि अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो लास्ट में तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। कुंभकर्ण की नींद में हम भी सब सो रहे थे, अब भगवान आकर के जगाया है, तो अब हमें पूरी रीत से जाग जाना चाहिए। बाबा ने एक बात और आज कही है कि तुम्हें किसी के हाथ नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? बाबा कहता है ना आत्मा को हाथ है ना परमात्मा को हाथ है, तो हाथ किसके जोड़ोगे? ब्रह्मा तन में आकर के बैठे हो तो क्या उनके हाथ जोड़ोगे? वो भी कहते मेरे हाथ नहीं जोड़ना है। दुनिया में तो लोग क्या करते हैं, सूरज के भी हाथ जोड़ते हैं, महात्मा के भी हाथ जोड़ते हैं, तो उसको बाबा ने मना किया। आज ये भी बाबा ने कहा कि मनुष्य जब दुनिया में शरीर छोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हो जब शरीर छोड़ते हैं। हमें शरीर छोड़ते समय कोई सजा नहीं भोगनी है। वो कब होगा? जब इस समय हम बाबा को याद करेंगे, याद करके अपने विकर्मों को नष्ट करेंगे। देखिए, पतित आत्मा को तो बाबा ले नहीं जाएगा, पावन बना करके ले जाएगा। एक और बात बाबा ने कही है कि शादी जब होती है तो स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं, पुरुष के नहीं जगाते हैं। क्यों नहीं जगाते हैं? क्योंकि पुरुष को कहते हैं तो तुम्हारा पति परमेश्वर है, तो वो ज्योति जगाते होंगे शायद कि परमात्मा को याद करो, इसीलिए होगा। वो उनको तो पति परमेश्वर मानते हैं, तो कैसे सोचते होंगे उनकी ज्योति जगी है। कई लोग फिर सोचते हैं कि मैं छोटी आत्मा हूँ, परमात्मा बड़ी आत्मा है, तो छोटी आत्मा बड़ी आत्मा में जाके मिल जाएगी। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता है। क्लियर कट बाबा ने कहा है, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे।
लेकिन पाप कब भस्म होंगे? जब कदम कदम पर परमात्मा की राय लेते रहोगे। और आज के वरदान में बाबा ने कहा, जो सर्व प्राप्तियों से, जैसे कल जो संडे की मुरली थी, जो सर्व खजानों से संपन्न है, ऐसे बाबा कह रहा है जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वही सफलता मूर्त बन सकते हैं। और मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, इसलिए कदम कदम पर कदम रखना, यानी मंजिल के पास पहुंचना है। और आज का भी अभिव्यक्ति सारा बहुत गुही है कि असत्य को कई लोग देखते हैं तो क्या होता है, जोश आता है ना। कई लोगों को गुस्सा आता है, असत्य कहेंगे देखा नहीं जाता, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे, ये पढ़ाई कौन सी है? मनुष्य से देवता बनने की है। तो मनुष्य से देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और पढ़ानी पड़ेगी। पढ़ाई क्या है? तो सबसे पहले स्व को जानना, फिर परमात्मा को जानना, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, जिसको बाबा कहता है सुदर्शन चक्रधारी बनना। फिर दुनिया में क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र दिखा देते हैं श्री कृष्ण को, हिंसक, और वो दिखाते सबका गला काटते हैं। दुनिया में ये भी नहीं पता है लोगों की सुदर्शन चक्र क्या है। श्री कृष्ण को दे दिया ना, वो नहीं। स्व मतलब मैं आत्मा, मुझ आत्मा को खुद के बारे में पता चला, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी, है ना। सुदर्शन चक्रधारी मतलब अपने 84 जन्मों के पार्ट को जानना। अब ये सारी पढ़ाई खुद पहले पढ़नी है, फिर अनेकों को पढ़ानी है। हर एक आत्मा को शांति धाम का, सुख धाम का हमें रास्ता बताना है, लेकिन खुद को पता होगा तब तो बताएंगे। इसलिए बाबा कहता पहले खुद पढ़ना है, फिर पढ़ाना है। दूसरी बात है, अगर सतो प्रधान पुरुषार्थी है, सतो प्रधान मतलब क्या हुआ? आत्मा के 7 गुण हैं, हम सबको पता है कौन कौन से? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। अब उन 7 गुणों में प्रधान बनना मतलब 100% 7 गुण होने चाहिए, तो उसको कहेंगे सतो प्रधान। तो सतो प्रधान पुरुषार्थी की निशानी क्या है? तो पहली बात, सतो प्रधान जो पुरुषार्थी होगा वो पहले अपना कल्याण करेगा, फिर दूसरों का कल्याण करेगा, ज्ञान धन से अपनी झोली भरेगा, फिर दूसरों की भरेगा, है ना। और दूसरों की भरवा करके उनको भी 21 जन्मों का वर्षा दिलवाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो क्या होता है कि हम अपनी नहीं भरते तो दूसरों की कैसे भरवाएंगे? तो अपनी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? दान देना पड़ेगा। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, कई तो दान नहीं देते, मनहूस होते। तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है? भगवान आकर के हमारी झोली बन रहा है तो हमें दूसरों की झोली भरना है। दुनिया में लोग दान पुण्य करते हैं, खूब करते हैं, और दान पुण्य करके सोचते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा कुछ। और आजकल तो दान पुण्य वंडरफुल हो गया कि वो एक छोटा सा पंखा दान करते तो उसके ऊपर अपना नाम लिखाते हैं, फलाने ने पंखे लगवाए। एक पत्थर लगवा देते हैं तो ये सीढ़ियाँ फलाने ने बनवाई। इसको दान कहते हैं क्या? दान गुप्त किया जाता है। दायां हाथ दे, बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। बायां हाथ दे, दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। इतना गुप्त दान होता है, इनकॉग्निटो जिसको बोलता है बाबा। इसलिए भगवान भी देखो गुप्त, भगवान की शिक्षाएं भी गुप्त। तो उस तरह का करना है हमें कल्याण। जब दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों को दान देंगे, तो ये डायरेक्ट दान कहा जाता है। भगवान के कार्य अर्थ जो हम करते हैं वो डायरेक्ट है, दुनिया वाले इनडायरेक्ट करते हैं, है ना। आज बाबा ने एक बात और कही हुई है कि कलयुग में तो पाप ही होते हैं। क्यों पाप होते हैं, पुण्य नहीं होता है? उसका कारण यही है कि कलयुग में हर एक आत्मा देहाभिमान बस है, और देहाभिमान बसी किए गए कर्म पाप कर्म ही होता है। तो अब हमें पाप कर्म नहीं करना है, आत्माभिमानी बन करके पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। यही मेहनत है, क्योंकि भगवान आकर के कलयुग से सतयुग 25 से पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो ये सबको बता देना है कि बगैर कौड़ी खर्चे के तुम उस पावन दुनिया में जा सकते हो। तब कई लोग समझ भी सकते हैं कि हम कैसे पत्थर बुद्धि से पावन बुद्धि बन सकते हैं।
ऐसा सहज राजयोग और कहीं नहीं मिल सकता है। तो वो भगवान आकर के हमें ऐसी शिक्षा दे रहा है, तो हमें क्या करना है? ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है और फिर दान देना। ध्यान रहे, उस दिन भी बाबा ने कहा था हमारी झोली में छेद नहीं होना चाहिए। छेद होगा तो वही निकलता चला जाएगा, है ना। व्यर्थ चिंतन, फालतू बातें, वहीहात बातें, इधर की बातें उधर की बातें, ये सब नहीं करना है। आज बाबा ने जो श्री कृष्ण के बारे में कहा उस पर जरूर मैं थोड़ा समय लूंगा कि दुनिया में श्री कृष्ण के लिए कितने झूठे कलंक लगाए हैं। पहला क्या कलंक लगाया है? कहते थे माखन चुरा के खाता था, और श्री कृष्ण क्या कहता था? मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो मुझे गैयन के पीछे रपटायो, है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो दिन भर तो आपने गाय के पीछे भेज दिया, हमने माखन कब खाया? अब श्री कृष्ण ने माखन नहीं खाया तो खाया किसने? माखन मतलब वो माखन नहीं, सतयुग की बादशाही रूपी माखन श्री कृष्ण ने न खाया अपितु सबको खिलाया भी, इसलिए ग्वाल बालों को खिलाया। तो वो क्या कहता है? बैर बस गोपियन ने मुख पर लपटायो, गोपियों ने क्या किया? मेरे मुख पे लगा दिया माखन, मैंने नहीं खाया, है ना। तो गोप गोपियाँ कौन है? हम सब बच्चे, दादियाँ। तो ब्रह्मा बाबा ने वो माखन खाया, आत्मा तो वही है ना, तो फिर और सबको खिलाया। फिर श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि उसने मटकी फोड़ी। कौन सी मटकी फोड़ी? अब आप सोचो, महाराजा का बच्चा क्या जा करके मटकी फोड़ेगा सतयुग में? नहीं। तो उन्होंने क्या किया? देह अभिमान रूपी पहले अपनी मटकी फोड़ी, फिर अनेकों की मटकी फोड़ी। वैसे भी देखा जाए तो बच्चे को दूध पिलाते हैं या माखन खिलाते हैं? फिर कहते हैं कपड़े चुराए। कौन से कपड़े चुराए? तो हर आत्मा को जो देह अभिमानी बन गई थी उसके देह अभिमान रूपी कपड़े चुराए। मैपन की मटकी फोड़ी। तो ये सारी स्वदर्शन चक्र, खुद का दर्शन करके अपने विकर्मों को नष्ट किया। तो ये सारी आध्यात्मिक बातों को कर दिया है मिक्स, बाकी ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो ये अच्छी तरह से समझना। आज बाबा ने ये भी कहा कि भक्त मतलब नारद को भी याद किया और मीरा, भक्त मीरा को भी याद किया, है ना। नारद के लिए बाबा हमेशा कहता है कि क्या करो? अपनी शकल आईने में देखो कि हम लक्ष्मी को बनने के लायक हैं। और मीरा को हमेशा कहता है लोक लाज छोड़ करके छोड़ी, श्री कृष्ण के प्यार में पड़ी तो जहर का प्याला भी अमृत बन गया। आज बाबा ने खास करके कहा है कि यहाँ ही भगवान अगर हमें पढ़ाता है और सम्मुख पढ़ाता है तो रोमांच खड़े होने चाहिए। लेकिन हो सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं, परंतु कई बच्चे उल्टा भी हो जाते हैं। कुमारियों के लिए तो बाबा ने कहा सहज है, क्योंकि कुमारियां सीढ़ी उतरी नहीं है। जो सीढ़ी उतरते हैं उनको फिर चढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि बाबा ने आज कहा है कि आप चढ़ सकते हैं, 1 सेकंड में भी चढ़ सकते हैं। कैसे चढ़ेंगे? तो लिफ्ट आजकल लगती है ना। सीढ़ी उतरना तो सहज है, जब चढ़ते हैं तो बाबा ने कहा कमर को हाथ दे करके चढ़ते हैं कि कमर दर्द हो गई। बाबा कहते हैं लिफ्ट का यूज करो ना। तो ज्ञान रूपी लिफ्ट का कैसे यूज करेंगे? सेकंड में चढ़ती कला कैसे होगी? एक बाप दूसरा न कोई। जब मैंपन खत्म हो जाएगा, है ना, मेरापन खत्म हो जाएगा, मैं कहो तो मैं आत्मा और मेरा कहो तो बाबा याद आए, तो अपने आप हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए? कि हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला नहीं है। मोस्ट बिलवेड बाबा मिला है। बाबा जैसी प्यारी चीज कोई सृष्टि पर होती नहीं, तो उसको याद करते रहना है। जितना याद करेंगे उतना हमें पावर मिलती जाएगी। आज बाबा ने बबूलनाथ के मंदिर को भी याद किया। बबूलनाथ का मंदिर अर्थात कांटों को फूल बनाने वाला, इसलिए उसको बबूलनाथ कहते हैं। भगवान के जितने नाम हैं सब कर्तव्यवाचक है।
बबूलनाथ कहो, सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला, अमरनाथ अर्थात हमको अमर दुनिया का मालिक बनाने वाला, अमर बनाने वाला, विश्वनाथ अर्थात सारे विश्व का मालिक बनाने वाला। तो ये सब बाबा की महिमा है ना। आज बाबा ने ये भी कहा कि भ्रमरी कीड़े को क्या करती है, भूं भूं करके आप समान बना देती है ना। तो हमें भी अनेकों को आप समान बनाना है। आज बाबा ने एक और कहा, सन्यासी क्या बदलते, जब वो सन्यासी बनते तो क्या करते हैं, सफेद कपड़े को गिरे हुए कपड़े पहन लेते हैं, रंग करके पहन लिया, सन्यासी बन गए। अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया, खाली हमें सफेद कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, अंतःकरण का परिवर्तन होना पड़ेगा। और वो जब परिवर्तन करेंगे तो हम लक्ष्मी नारायण जैसे शोभनिक बन जाएंगे। वहाँ तो प्रकृति भी सतो प्रधान, यहाँ तो प्रकृति भी तमो प्रधान। तमो प्रधान मतलब नुकसान कारक है ना। भगवान हमें परम दुख से परम सुख में लेकर के जाता है ना। इसलिए इस परम दुख की दुनिया का परिवर्तन तो होता ही है। बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लास्ट में पश्चाताप करना पड़ेगा कि बाबा आया, हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कहते जब भंभोर को आग लगी थी तो बहुत सारे लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, जो जागे और फिर हाय हाय करके शरीर छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ जाएंगे। तो अब उस भंभोर को तो आग लगी रही है, दिख ही रहा है, फिर भी अगर हम नहीं जागे तो कब जागेंगे। कलयुग में हाय हाय है, सतयुग में हाय हाय नहीं होती है, वाह वाह होती है। लेकिन ये भी सत्य है कि हाय हाय के बाद ही जय जयकार होगी, कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तो संगम युग है ना। तो ये सारी बातें भगवान हमें समझा रहा है। आज बाबा ने एक और बात कही कि हे आत्माएं, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? बाबा तो कोई को हाथ जोड़ते नहीं है। बाबा कहते न तो मेरे तो हाथ ही नहीं है, और तुम आत्मा को भी हाथ नहीं, हाथ तो शरीर को होते हैं, तो किसको हाथ जोड़ते हो भाई? कलयुगी भक्ति मार्ग का बाबा ने कहा तुम्हारे पास एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो किसके हाथ जोड़ना है? मुझे तो सिर्फ बाबा को याद करना है। कोई बच्चे माँ बाप के हाथ जोड़ता है क्या? नहीं। तो दुनिया में तो पता नहीं, सूरज के भी हाथ जोड़ते हैं, नदी के भी हाथ जोड़ते हैं, सबके हाथ जोड़ते हैं, है ना। महात्मा के भी हाथ जोड़ते हैं। बाबा ने कहा तुमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, और जिसका मैंने तन लिया है उसके भी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। बस ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे बंधन से छूटकर वापस जाना। कल भी बाबा ने बंधन मुक्त की बात की थी। तो हमें बंधन युक्त नहीं, बंधन मुक्त बनना है। सर्प को भी बाबा ने याद किया कि अपनी केचुल को छोड़ देता है, वैसे हमें इस शरीर को छोड़ के वापस जाना है। आज साथ साथ बाबा ने भी कहा सन्यासियों को जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, केवल मुक्ति मिलती है। हाँ, दुख से तो छूट जाते हैं, शांति धाम में जाके बैठ जाते हैं। जीवन मुक्ति मिलती है हम बच्चों को। तो हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, फिर बाद में जीवन बंध में आते हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करेंगे तो हम पावन बनेंगे। दुनिया में शरीर छोड़ते समय कितना कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि हमने जो पाप कर्म किए हैं वो सारी सजा भोगनी पड़ती। पहले तो काशी का लोट भी चढ़ते थे, सोचते थे उस पर चढ़ने से शायद मुक्ति मिल जाए। भाई मिल गई, पूरी मुक्ति तो मिलती नहीं, फिर नए सिरे से पाप चालू होते हैं। तो बाबा कहता तुम क्या करो, याद करो मुझे आत्मा समझ के, तो पाप कट जाएंगे। क्योंकि बाबा कह रहा है मैं सदगति तो करता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ, किसी की गति किसी की सदगति, लेकिन पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा। बगैर पावन बनाए बाबा साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। इसीलिए शायद शादी के टाइम पर स्त्री के मत्थे पर जो मटकी रखते हैं उसके ऊपर ज्योत जगाते हैं। सिर पर घड़ा रखते होंगे, उसके ऊपर ज्योत जगती होगी। पति के ऊपर नहीं, क्योंकि पति को तो ईश्वर समझते हैं। क्योंकि दुनिया में भी देखो ईश्वर की ज्योत हमेशा जगती है। ईश्वर की ज्योत कभी बुझती नहीं। बुझती किसकी? हम आत्माओं की ज्योत बुझती, इसलिए दिखाते हैं, और पति को परमेश्वर मानते हैं इसलिए नहीं जगाते। तो ये बात बाबा ने अच्छी तरह से समझाई है। उसको हमें समझ करके और फिर पुरुषार्थ करना है।
उनकी तो ज्योत सदैव जगी ही रहती ना। उनकी ज्योत के द्वारा अनेक आत्माओं की ज्योति जगती है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने आज कहा कि मैं तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूँ, मतलब सतयुगी देवी देवताएं बनाता हूँ। बाबा ने ये भी आज बताया कि पांडव जाते हैं, कहते हैं पहाड़ों में गलमरे, उनके साथ कुत्ता भी दिखाते हैं। मुख्य बात यह है कि बगैर बाबा की याद के विकर्म नष्ट नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? हर कदम पर परमात्मा की राय लेनी है, कदम कदम पर राय लेते चलते रहना है। आज के वरदान पे आते हैं। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल है। सर्व प्राप्तियां हैं, ज्ञान गुण शक्तियां हैं। कल भी खजाने की बात कही थी। जो पावरफुल आत्माएं होंगे, प्राप्ति से संपन्न आत्माएं होंगी, और सफलता मूर्त तो बनेंगी। क्योंकि अब समय आ रहा है, अनेक जो सुख शांति की ढूंढ खोज रही ना आत्माएं, वो ढूंढेंगे कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। जैसे कोई बहुत टैलेंटेड होता है ना, कोई अच्छा डॉक्टर होता है तो क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो ऐसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक अगर हमको जमा होगा हमारे पास, तो हमें लोग ढूंढेंगे। उस समय की बात है। देखो ये साकार मुरली है, विदेश में एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती थी। जो आजकल बड़े बड़े मॉल खुले हैं, शॉपिंग मॉल, जहाँ एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाते हैं। बाबा ने आज कहा, इसको समझना है, तुम्हें ऐसा स्टोर बनना है कि तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाए, सुख भी मिल जाए, शांति भी मिल जाए, स्वास्थ्य भी मिल जाए, हर मर्ज की दवा हो तुम्हारे पास। तो वैसा आपको स्टोर बनना है। बड़ी बात है ना कि आपके पास मानसिक रोगी आए, शारीरिक रोगी आए, है ना, आत्मा के रोग वाली आए, हर मर्ज की दवा आपके पास होनी चाहिए। इसलिए उसके लिए क्या करो, आठों शक्तियों को जमा कर लो। ऐसा थोड़ी होगा सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति नहीं, सारी शक्तियों का स्टॉक चाहिए भाई। आपका स्टोर है तो स्टॉक तो फुल होना चाहिए ना। बहुत अच्छा बाबा ने बताया। और मर्यादाएं हम ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, तो कदम पर कदम रख कर चलना मतलब मंजिल के समीप आना। आज भक्त इशारा में बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है कि कई लोग ये भाषा बोलते हैं कि जब हम असत्य देखते ना, झूठ बोलते देखते ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, असत्य सुना भी नहीं जाता है, असत्य को देखा भी नहीं जाता है। और इस झूठ और असत्य को देखकर मेरे को अंदर में जोश आता है। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही, यदि वो असत्य है और आपको असत्य देख करके जोश आता है, गुस्सा आता है, तो जोश या गुस्सा भी क्या है, सत्य है क्या? वो भी तो असत्य हुआ। तो असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में असत्यता की शक्ति चाहिए कि सत्यता की शक्ति चाहिए? क्या कहेंगे? सत्यता की शक्ति चाहिए ना, असत्यता की नहीं चाहिए। तो उस सत्यता को हमें धारण करना है। तो आज की पूरी मुरली का होमवर्क यही है कि हमें मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बनाना है ना। ज्ञान धन से अपनी झोली भर करके सबको दान देना है। हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो डायरेक्ट ईश्वर से वर्षा लेने के लिए, है ना, डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान सबको देना है। अपने आप को इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही बंधनों से मुक्त बनाना है और सर्व खजाने अनुभव कराने के लिए हमें क्या करना है, अपने स्टॉक को फुल रखना है। हमें हमारे स्टॉक में सारी शक्तियां होनी चाहिए और हर एक मर्यादा पर चलना, अर्थात कदम पर कदम रखकर चलना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।